सो बेसिकली आसान अल्फाजों में आपकी जो है एक फ्री डिप्लॉयमेंट सर्विस है वर्सल। और वर्सल वर्क इस तरह से करता है कि बेसिकली वो गिटहब के साथ आपके कनेक्ट हो जाता है। आपकी कोई भी जो आप प्रोजेक्ट करते हो वो बेसिकली सबसे पहले देखें, आपको जो बिगिनर लेवल पे जो चीज़ आपको जिस चीज़ का आइडिया होना चाहिए वो है गिटहब का, कि कोड करने के बाद अब आपने उस कोड को कहीं पे सेव करना है, कहीं पे स्टोर करना है, कहीं पे आपने उसको मेंटेन करना है। तो उसके लिए जो यूनिवर्सल एक आपका प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल होता है, काफ़ी और भी इसके अलावा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन मेनली जो इस्तेमाल होता है वो गिटहब है। गिटहब के ऊपर आप अपनी रिपॉज़िटरी जो है अपना कोड पुश करते हो और वो एक रिपॉज़िटरी की फ़ॉर्म में आ जाता है। वो बेसिकली एक आप कह सकते हो एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर मल्टीपल आपके प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स होती हैं। वो जब एक बार गिटहब के ऊपर वो चीज़ आ जाती है, फिर आप अपना गिटहब का जो अकाउंट है वो वर्सल के साथ कनेक्ट करते हो। और फिर क्या होता है कि बेसिकली फिर वर्सल के ऊपर जो है ना वो सारी रिपॉज़िटरीज़ जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे शो हो रहे होते हैं। और वर्सल जो है उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो आपकी उस रिपॉज़िटरी को डिपेंडिंग ऑन कि वो किस टाइप की रिपॉज़िटरी है, क्या वो एक नोड जेएस की बैकएंड सर्विस है, या वो क्या एक फ्रंट एंड की कोई रिएक्ट की जो है वो है प्रोजेक्ट है। तो उस हिसाब से जो है आप उसको सारी कंडीशंस बताते हो एंड हाउ टू रन दैट दैट कोड एंड हाउ टू बेसिकली कह सकते हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हो आप। जैसे आप बेसिकली उस कोड को लोकली रन कर रहे हो उसी तरीके से आपने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने वर्सल को भी बतानी है। उसके अलावा आपने बताना है कि इसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपने क्या इस्तेमाल किए हैं, यानी अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल डीबी इस्तेमाल किया तो डीबी के क्रेडेंशियल्स आप जो है उसके अंदर वर्सल को देते हो उसकी सेटिंग्स वगैरह के अंदर। और अगर आपने कोई एपीआई की इस्तेमाल की है, आपने कोई एआई इस्तेमाल की है, जेमिनी हो गया, चैटजीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया, तो उसकी एपीआई कीज़ या उसकी जो क्रेडेंशियल्स है वो आप वर्सल के साथ जो है उसके उसका आई थिंक एक सीक्रेट ऐप सेटिंग्स होती है, उसके अंदर आप शेयर करते हो। और वो जब चीज़ें वो सारी जब उसको मिल जाती हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब मिल जाती हैं, तो आप उस पे डिप्लॉय पे क्लिक करते हो और बेसिकली वो आपके पूरे कोड को जो है वो कंटेनराइज़ करके जो है अपने सर्वर अपने क्लाउड के ऊपर लेके जाके डिप्लॉय करता है एंड देन इन फ्यू मिनट्स जो है ना वो लाइव करता है। सो ये जो प्रोसेस है सारा, अगर आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर जाओ, आप बेसिकली आप चैटजीपीटी की भी मदद ले सकते हो, डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ भी हैं। और अगर आप लोग इंसिस्ट करो तो हम आपको इसके ऊपर वर्कशॉप भी दे सकते हैं, किस तरीके से आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो फ्री कॉस्ट यूजिंग वर्सल। और देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज़ वेल। तो दिस प्रोसेस ओनली टेक्स टू 15 मिनट्स या उससे भी कम, डिपेंडिंग ऑन के कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो आप उसको डिप्लॉय करते हो और उसके बाद फिर वो कुछ ऐसे और लाइक कुछ 10-15 मिनट के बाद जो है वो लाइव हो जाता है। और लाइव होके जो है ना एक आपको ना ऑटो जनरेटेड डोमेन दे देता है। वो जो डोमेन होती है वो बेसिकली फ्री डोमेन होती है, उसके ऊपर वर्सल का टैग लगा होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर अब्दुल्ला तारिक की एक वेबसाइट है, तो अब्दुल्ला तारिक की वेबसाइट अगर वो डिप्लॉय करना चाह रहा है अपना पोर्टफोलियो, तो उसमें ये है कि वो अब्दुल्ला तारिक डॉट वर्सल डॉट कॉम आ जाएगा। सो इस तरीके से जो है ना उसकी एक फ्री डोमेन के ऊपर जो है ना आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। आपने किसी को शेयर करनी है और आपने किसी को जो है फॉरवर्ड करनी है, तो वो उससे बेहतर तरीका जो है ना मतलब कि आई थिंक स्टार्टिंग के लिए कोई नहीं है।